नमस्कार, मैं विश्वम्भरा भारती एक बार फिर आप लोगों के बीच में कुछ विचार लेकर उपस्थित हुई हूँ। और आप जानते हैं कि आज सभी के विचारों का विषय है चंद्रयान 3। आखिर 42 दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात चंद्रयान 3 स्मूथ लैंडिंग करने में सफल हुआ है और इस दृश्य को करोड़ों भारतवासियों ने लाइव टीवी चैनल्स के माध्यम से देखा है। भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश बनकर सामने आया है। भारत का चांद पर पहुंचना और चंद्रयान 3 का सफल होना न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता है, अपितु आने वाली मानव जाति के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ है। कैसे? इसके बहुत से कारण हैं। आइए प्रथम कारण पर दृष्टिपात करते हैं। चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव पर स्मूथ लैंडिंग की है। दक्षिणी ध्रुव पर लंबे समय तक अंधकार रहता है और जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो -100 -150 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम ने जब सफलता प्राप्त की थी, तब पता चला था कि चांद की सतह पर जो क्रेटर्स हैं, जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, उसमें पानी की संभावना जताई जा रही थी। यानी कि पानी की संभावना को देखते हुए अनेकों देशों के बीच में ये होड़ लगी कि हम भी चांद पर पहुंचे और वहां पर अपना परचम फहराएं। भारत का चंद्रयान 2 बीच में असफल हुआ, लेकिन चंद्रयान 3 में उन्होंने सफलता प्राप्त की, स्मूथ लैंडिंग की। चंद्रयान 3 में लगे हुए लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल्स में लगे हुए जो प्लेलोड्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हमें वहाँ की न केवल मिट्टी की जानकारी देंगे, अपितु खनिज तत्वों की जानकारी देंगे, वहाँ की वायु की जानकारी देंगे, ऐसी जानकारी कि वहाँ पर मानव अस्तित्व की, मानव जीवन की वहाँ पर बस्ती बसाई जा सकती या नहीं बसाई जा सकती, ये भरपूर जानकारी हमें मिलेगी। जब चंद्र भूविज्ञान की हमारे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में जानकारी बढ़ेगी, तो साथ साथ जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, वो इसरो में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगी, वो इनके साथ काम करने के लिए आगे बढ़ेंगी और भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में और भी सफलता प्राप्त करेगा। अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो जाएगी, जॉब्स मिलेंगी, बहुत सी नौकरी, बहुत से रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे भारत का विकास हो रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ेगा, तो विज्ञान हमारी अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत करेगा। इसमें हमें और समृद्ध होने की संभावनाएं हैं। आज चांद पर पहुंचने की होड़ हर देश में लगी है। भारत ने भी अपना चंद्रयान मिशन छोड़ा और वहां पर स्मूथ लैंडिंग करने में सफल हुआ है, लेकिन अभी बाकी खोज, बाकी जानकारी जो इन मॉड्यूल्स के द्वारा, इन रोवर्स के द्वारा हमें मिलनी है, वो भी शेष है। और इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे मॉड्यूल्स, हमारे रोवर के पास केवल 14 दिन का समय है। ये कार्य केवल रोवर नहीं करेगा, हमारा लैंडर भी वो साथ साथ कार्य करेगा। 14 दिन का समय क्यों? क्योंकि 1 लूनर डे इज इक्वल टू 14 अर्थ डेज। वहां पर ज्यादातर अंधेरा रहता है, यानी कि धरती के जब 14 दिन व्यतीत होते हैं, तो वहां पर एक लूनर डे, एक चंद्र दिवस होता है। और धरती के जब अगले 14 दिन खत्म होते हैं, तो फिर वहां पर एक लूनर नाइट होती है। यानी कि धरती के 14 दिन निकलते हैं तो चांद का एक दिन। तो इस दृष्टिकोण से हमारे वहां पर चंद्रयान मिशन के साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, उनके पास केवल 14 दिन है, क्योंकि इस समय सूर्य की जो रोशनी है वो चांद के ऊपर पड़ रही है और हमारे मॉड्यूल्स को, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को वहां पर काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो सूर्य से अब प्राप्त करेंगे, क्योंकि जितना ईंधन वो लेकर अपने साथ गए थे वो लगभग समाप्त हो गया है। अब वो जो सोलर सिस्टम है, वो सूर्य की रोशनी से वो ऊर्जा प्राप्त करेगा। उस सोलर के द्वारा आने वाले इन 14 दिनों में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी, पूरी खोज होगी। और फिर 14 दिनों के बाद जब चंद्र नाइट हो जाएगी, लूनर डे के बाद जब लूनर नाइट हो जाएगी, तो वहाँ पर उन्हें वो रोशनी, पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमारे पास केवल 14 दिन है ये अनुसंधान करने के लिए, ये खोज करने के लिए। अब भारत के बाद जापान ने भी अपना लूनर मिशन छोड़ने का ऐलान किया है, वो भी 26 अगस्त को आने वाले दिनों में। जापानी एयर स्पेस एक्सप्लोरेशन जाक्सा एजेंसी ने बताया है कि 26 अगस्त 9:24 पर सुबह हम अपना स्मार्ट लैंडर लॉन्च करेंगे। चंद्र पर हम भी अपना यान भेजने की पूरी तैयारी में लगे हैं। अब चांद की धरती सबके आकर्षण का कारण बन गई है, चाहे जापान अपना लूनर मिशन छेड़े या चीन या रूस छेड़े। हमारी प्रतिस्पर्धा किसी और देश के साथ नहीं थी, हमारी प्रतिस्पर्धा खुद के साथ थी।
हम अपने स्वयं के आयाम निर्धारित करते हैं, हम स्वयं सफलता का प्रयास करते हैं, हम स्वयं ही अपनी अपनी नई टेक्निक्स को विकसित करते हैं और फिर से जज्बा जुटाकर हम अपने ही बनाए हुए टारगेट को अचीव करने में लग जाते हैं। हमारे चंद्रयान 2 की असफलता ने हमारे वैज्ञानिकों को और हम भारतवासियों को बहुत कुछ सिखाया और उन्हीं असफलताओं से सीखते हुए भारत ने स्वयं अपना आयाम स्थापित किया और स्वयं ही अपना कीर्तिमान बना दिया। इसलिए भारत आज भी वंदनीय है। हमारी श्वास में, हमारे हृदय में आज तक हमने जो कुछ पाया है हमारी भारत भूमि से पाया है। तो वंदे मातरम, वंदे इसरो। आप समस्त भारतवासियों को हमारे भारत के इस महान सफलता पर, भारत की इस महान उपलब्धि पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय इसरो।